आइए सीधे रुक करते हैं वॉशिंगटन डीसी का, जहां से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सूर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, स्वागत आपका। देखिए, अब अगर नंबर्स पे जाएं तो 172 डोनाल्ड ट्रंप और 81 कमला हैरिस। हालांकि इट्स टू अर्ली प्रिडिक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी शुरुआती बढ़त बना ली है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इस पर ना जाएं क्योंकि ये तो जिस तरह एक्सपेक्टेड था उसी तरह चल रहा है। ये अक्सर होता है, बल्कि आप यूँ कहें हमेशा होता है कि जो पहले चुनाव के रिज़ल्ट आते हैं उसमें रिपब्लिकन के स्टेट्स के आ जाते हैं और कुछ जो है राज्य, मतलब जो रिपब्लिकन्स ने जीतने हैं वो जीत रहे हैं और वहाँ गिनती पहले हो जाती है। तो अब नक्शा देखें तो लगता है सारा लाल चल रहा है और अंकड़े देखें तो लगता है बेचारे ये डेमोक्रेट से दुगने हो गए हैं। जी जी। तो आगे ये तो जीते ही जीते। लेकिन ये एक टाइम टेबल का रिफ्लेक्शन है। टाइम टेबल के अनुसार कुछ राज्यों में नतीजे पहले आते हैं जो कि रिपब्लिकन के हैं ही, लेकिन कड़ा मुकाबला जो है 7 स्टेट हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जा रहा है और वहाँ पे गिनती चल रही है और वहाँ पे बिल्कुल टक्कर की गिनती चल रही है। कुछ निश्चित नहीं है कि वहाँ कौन जीतेगा। तो सब कुछ उन 7 राज्यों पर निर्भर है और हम जानते हैं ये कौन से राज्य हैं। उत्तर में है विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, और पूर्व में है नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, और दक्षिण में है नेवाडा और एरिज़ोना। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है पेंसिल्वेनिया। तो वहाँ पे अभी गिनती चालू है, लेकिन वहाँ पे नतीजा नहीं आया। बाकी भी स्विंग स्टेट्स में नतीजा नहीं आया। जब वो नतीजा आएगा तब कुछ संकेत मिलेगा कि आगे कौन जाएगा। संजय, जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर हम भारत की बात करें, जब यहां चुनाव होते हैं, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बहुत सारे सर्वेज होते हैं, तो एक झलक सी मिलती है, यानी किसकी तरफ इलेक्शन जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, अभी मैं आकांक्षा से भी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहां जो वोटर होता है ना अमेरिकन, वो बहुत साइलेंट होता है, खामोश होता है, वोकल नहीं होता बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि आप इतने वक्त से वहां पर हैं, कुछ मूड भांपने की कोशिश की, एज किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? मैं जरा आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है। 7 स्विंग स्टेट की अगर हम बात करें तो 4 में इस वक्त ट्रंप आगे चल रहे हैं और 2 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस आगे चल रही हैं और एक स्विंग स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां अभी काउंटिंग शुरू होना बाकी है। और पिछली बार 7 राज्यों में सिर्फ एक में ही जीते थे डोनाल्ड ट्रंप। तो स्विंग स्टेट्स जीत में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। 7 स्विंग स्टेट्स में 93 सीट्स हैं। पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 19 सीटें अकेले पेंसिल्वेनिया में है। तो ये डिसाइडिंग स्टेट एक तरह से रहते हैं। कहते हैं कि जो पेंसिल्वेनिया जीतता है वो उसको ताज मिलता भी है, यानी गद्दी मिलती है प्रेसिडेंट की। संजय हमारे साथ है। संजय, जरा अब आपसे समझना चाहिए, एक तो सवाल जो मैंने आपसे पूछा था और दूसरा आगे स्विंग स्टेट्स के जो हैं उसमें 4 में आगे चल रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, देखिए, ये है जो है संकेत, ये बड़ा डेफिनेट संकेत है। अगर इन स्विंग स्टेट्स में 4 में आगे चल रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि इन 4 के इलेक्टोरल कॉलेज के कितने वोट पड़ते हैं और अगर वो काफ़ी आ रहे हैं तब तो फिर ट्रंप आगे जीत पाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, मुख्य इनमें संकेत मिलेगा पेंसिल्वेनिया में। तो पेंसिल्वेनिया की जो 19 सीटें हैं इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, और ये इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो ये बड़ा एक विचित्र एक तरीका है, विचित्र इंस्टीट्यूशन है। अमेरिका का ढंग है इलेक्शन का। भारत की आपने बात की, चुनाव की एक झलक मिलती है, लोग सूंघ पाते हैं कौन आगे है। तो ये जो है अमेरिका की इलेक्शन, इसमें वोट तो सारे मुल्क में पड़ता है, लेकिन इसकी गिनती राज्यों में होती है और फिर राज्य जो हैं वहाँ पे जिसको बहुमत मिले वो कुछ लोगों को भेजता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहा जाता है, जिसमें 538 सदस्य हैं, उसमें से 270 चाहिए जीतने के लिए। और कितने लोग किस राज्य से जाते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज, जिन्हें डेलीगेट कहा जाता है, लगभग निर्भर है कि वहाँ की आबादी कितनी है। तो मुख्य बात देखने की ये है कि आखिर जाके इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पे, राज्यों के वोट पर इलेक्टोरल कॉलेज में तय होता है। क्योंकि आप जो देखें 2016 की इलेक्शन जब ट्रंप पहली दफ़ा आए, तब हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप से 3 मिलियन ज़्यादा वोटें हासिल की, तब भी हार गई और काफ़ी मार्जिन से हारी। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज एक अपना नया ट्विस्ट दे देता है इस इलेक्शन को। इसलिए स्ट्रीट लेवल पर को सूंघना ज़रा कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन जो संकेत है जो आप बता रहे हैं कि 4 स्विंग स्टेट में ट्रंप आगे हैं,
इससे लगता है कि ट्रंप आगे आप पहुंच सकते हैं। संजय, जरा एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो आम दर्शक होता है ना, उनकी उत्सुकता रहती है, और अमेरिका में चुनाव हो रहे तो पूरी दुनिया के अलावा भारत की भी नजर है। लेकिन अब जैसे देर रात हो रही है, आपसे ये जरा मैं जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, वो कहां पर रिजल्ट्स बैठकर देख रहे हैं, हालांकि अब रात हो रही है, और कमला हैरिस कहां पर ये काउंटिंग इस वक्त देख रही होंगी, जो बाइडन जाहिर बात है व्हाइट हाउस में होंगे, जरा वो भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। देखिए, ट्रंप तो अपने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने घर में है, फ्लोरिडा में, वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में वो घर पे हैं। वहाँ पे एक कन्वेंशन भी होने वाली है, वॉच पार्टी होने वाली है। हो सकता है कि वहाँ जाएं, और वो तब जाएंगे अगर उनको लगता है कि निश्चित है कि वो जीत रहे हैं। फिलहाल वो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के रिजल्ट देख रहे हैं। उधर हार्वर्ड में एक वॉच पार्टी रखी गई है जहाँ पे माना जाता है कमला हैरिस आएंगी, लेकिन वहाँ भी वो तब पहुँचेंगी अगर उन्हें लगता है कि वो जीत रही हैं, तो आके वहाँ पे कोई धमाकेदार स्पीच दें। तो फिलहाल तो दोनों सदस्य, दोनों कैंडिडेट अपनी अपनी प्राइवेट जगह बैठ के देख रहे हैं, और जब उन्हें लगेगा, उनमें से एक को लगेगा कि वो अब आगे आ रहे हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तब वो पब्लिक में आएंगे, और तब हम उनको देख पाएंगे और उनसे सुन पाएंगे। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सूरी, वॉशिंगटन डीसी से सीधे आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें